धनुष एक ऐसा था मिथिला में कि कोई उठा ही नहीं सकता था उसे। महाराज श्री जनक के राज्य के बड़े बड़े वीर योद्धा उस धनुष को उठा नहीं पाए, लेकिन श्री जानकी जी ने 6 वर्ष की अवस्था में खेली खेल में धनुष को उठा लिया। खेली खेल में उठाया। आप कहो क्यों उठाया, कैसे उठाया? वो तो आदि शक्ति है। बोलो है कि नहीं? आदि शक्ति है। उनमें कितनी शक्ति है इसका वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती है। हमारी तो क्या हिम्मत है, हमारी क्या क्षमता। और कौन विद्वान है संसार में जो जानकी जी के शक्ति का वर्णन कर सके? सरस्वती जी भी सक्षम नहीं है। खेल ही खेल में धनुष को उठा लिया। उम्र क्या है? 6 वर्ष की, 6 साल की उम्र है। आप कहो कि धनुष के साथ वो खेल नहीं थी क्या? कैसे पहुंच गई? जानकी जी का एक स्वभाव है कि उन्होंने जब से चलना शुरू किया तभी से उन्होंने श्रम करना शुरू किया। जब से चलना शुरू किया तभी से श्रम करना शुरू किया। निज ग्रह सब परिचर्या करहीं। ग्रह परिचर्या हमारे यहाँ यही नियम होता था। बेटी जैसे ही होश में आती थी और चलना शुरू करती थी तो उसे श्रम से जोड़ा जाता था, ग्रह परिचर्या से जोड़ा जाता था। बोलो, पुरानी परंपरा की बात मैं कर रहा हूँ। ये रामचरितमानस का सिद्धांत है और ये तो अनाथकालीन परंपरा है। माता जानकी को, भगवती जानकी को भी 6 वर्ष की अवस्था से ही श्रम से जोड़ दिया गया। साफ सफाई अभियान से जुड़ गई थी सीता जी। निज ग्रह सब परिचर्या करहीं, रामायण में लिखा है। निज ग्रह सब परिचर्या करहीं। इसका अर्थ क्या करोगे? सब परिचर्या का मतलब ग्रह परिचर्या। बोलो, किशोरी जी करती हैं, अयोध्या में भी किया और मिथिला में भी किया। बेटी हो चाहे बेटा हो, आप उसे श्रम से जोड़िए, श्रम के संस्कार दीजिए, काम काज करने की परंपरा से जोड़िए। आप चाहे जितना प्रेम करते हो बेटा बेटी से, लेकिन आप काम से जरूर जोड़िए उसे। जब बचपन से ही उसके अंदर श्रम के संस्कार आ जाएंगे तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। और जब कोई बीमारी शरीर के अंदर नहीं आएगी तो निश्चित रूप से वो बुद्धिमान होगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। और जब बुद्धिमान होगा और निरोगी काया होगी तो श्रम के कारण बुद्धिमान के साथ साथ बलवान भी होगा, और बलवान के साथ साथ आपका बेटा बेटी बुद्धिमान भी होगा। इसलिए श्रम के संस्कार बचपन से ही डालो। सीता जी ने खेली खेल में सफाई करते करते पहुंच गई। बड़ा कचरा पड़ा है इसके अंदर, बाएं हाथ से उठा दिया धनुष। जनक जी ने देखा और लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, चमत्कार 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 चमत्कार। क्या हो गया, क्या हो गया? जनक जी ने कहा, अरे देखो देखो, जानकी जी ने, किशोरी जी ने देखो धनुष को उठा दिया बाएं हाथ। जनक जी ने कहा, जानकी ने उठाया धनुष को? जनक जी ने देखा, वास्तव में आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ये 6 वर्ष की मेरी कन्या और बड़े बड़े वीर योद्धा इस धनुष को उठा नहीं पाए। इसका मतलब आज पूरी तरह से प्रमाण मिल गया है कि और संसार में सबके पास शक्ति है, लेकिन मेरे पास बेटी जानकी में आदि शक्ति का स्वरूप परिलक्षित हो रहा है। आदि शक्ति मेरे यहाँ अवतरित हुई है। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। अब जनक जी ने कहा कि परब्रह्म का परीक्षण कैसे होगा? बेटी ने धनुष को उठा लिया है आदि शक्ति ने, लेकिन जो धनुष को तोड़ेगा वही परब्रह्म होगा। जो धनुष को तोड़ेगा वही परब्रह्म होगा, और जो धनुष को तोड़ देगा परब्रह्म होगा। तो आदि शक्ति का विवाह उसी के साथ में कर दूंगा, ये डिसीजन ले लिया। महाराज श्री जनक ने कहा, आदि शक्ति की कोई अवस्था नहीं होती है। क्यों भाई? आज हमारे यहाँ आदि शक्ति विराजमान है, चामुंडा माता देखो,
याद रखना, कहो ये कन्या के रूप में दर्शन दे दें और कहो वृद्धा के रूप में दर्शन दे दें, पता नहीं कौन सा रूप बदल के किस रूप में दर्शन दे दें। इनके अंदर क्षमता है, क्षमता है इनके अंदर, क्योंकि आदि शक्ति। इसलिए आदि शक्ति की अवस्था नहीं देखना चाहिए, उसके प्रति आस्था रखना चाहिए। अवस्था नहीं देखना है, क्या आस्था, आस्था केवल। कोई कहे 6 वर्ष की अवस्था में सीता जी का विवाह किया जा रहा है, ये तो अनुचित है। नहीं नहीं, वो आदि शक्ति है। इसलिए आदि शक्ति की अवस्था पर विचार नहीं करना है, क्योंकि भगवान राम क्या हैं? बोले वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि। वज्र से भी ज्यादा कठोर हैं और पुष्प से ज्यादा कोमल हैं। विराट बन जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कौशल्या अम्बा के सामने प्रकट हो जाते हैं और थोड़ी देर में सुन वचन सुजाना रोदन उठाना होए बालक सुर भूपा। बाल रूप में शिशु बन जाते हैं, रोने लगते हैं थोड़ी देर बाद। बोलो भाई, ये क्षमता है कि नहीं? इसलिए दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये है ब्रह्म की पहचान। इसलिए परब्रह्म और आदि शक्ति के प्रति आस्था रखनी है, हमें उनकी अवस्था पर विचार नहीं करना है। आस्था, केवल सिर्फ आस्था। जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब तो उसी के साथ विवाह करूंगा बेटी का जो धनुष तोड़ेगा। धनुष कौन तोड़ेगा? जो परब्रह्म होगा वही तोड़ेगा। सामान्य तोड़ ही नहीं सकता है, परब्रह्म ही तोड़ पाएगा। इसलिए सो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जुई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही बिनहि विचार परहटते। जो भी शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। बिनहि विचार, विचार नहीं करूंगा, बिनहि विचार। जब ये घोषणा सर्वत्र पहुंची, सब जगह पहुंच गई ये घोषणा, जनक जी ने ये प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। जो धनुष को तोड़ेगा। अब धनुष के मर्म को केवल जनक जी जानते थे और नहीं जानता था कोई। क्यों भाई? जनक जी के अलावा कोई जानता ही नहीं था। जितने राजाओं ने घोषणा सुनी, उन राजाओं ने कहा अच्छा, इसका मतलब 2 लाभ होंगे। क्या? एक तो हम जाएंगे जनकपुर में धनुष तोड़ेंगे, तो जनक की बेटी की अवस्था पर विचार नहीं करेंगे, धनुष तोड़ के ले आएंगे। और जनक जी को सम्मान करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब उनकी बेटी के साथ मेरा विवाह होगा तो बोलो भाई, जिसकी बेटी होती है विवाह करता वो सम्मान करता है कि नहीं करता है? ये नियम ही चला आ रहा है, ये नियम चला आ रहा है। मैं तो एक बात कहता हूं, अभिमान को अगर दूर करना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि घर में एक बेटी को भेज दो। अभिमान को अगर दूर करना है तो भगवान से प्रार्थना करो घर में एक बेटी को भेजो। और बेटी जिस दिन घर में आ जाती है, उसी दिन पिता को ये संकल्प लेना पड़ता है कि अब तो हमें निश्चित रूप से दूसरे के घर में हाथ जोड़ के जाना ही पड़ेगा। क्यों भाई? हाथ जोड़ के तो बोलो, विनम्रता आ जाती है कि नहीं आ जाती है? और विनम्रता आती है और जाते हो आप तो प्रार्थना भी करते हो कि नहीं करते हो?
विनम्रता आपके जीवन में आ जाती है, आप हाथ जोड़ना सीख जाते हैं। और साथ ही साथ याद रखना, चाहे जितना आप धर्म कर्म से दूरियां बना लो, लेकिन जिस दिन बेटी का जन्म जिस घर में हो जाता है, उसी घर में याद रखना उसी दिन यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है। इस घर में तो यज्ञ होगा ही होगा। बेटी के जन्म लेते ही यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है, यज्ञ होगा ही होगा। चाहे जितना दूर रहो यज्ञ से, लेकिन बेटी घर में तो यज्ञ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो। तो बेटी तुम्हें सौभाग्य से जोड़ती है कि नहीं जोड़ती है? बेटी दुर्भाग्य से नहीं, सौभाग्य से जोड़ती है। लेकिन आज अज्ञानियों ने इस बात को कह दिया है कि बेटी घर में आती है तो समस्या पैदा हो जाती है। बोले क्या समस्या पैदा हो जाती है? जिस दिन बेटी घर में आती है उस दिन एक ही समस्या पैदा हो जाती है कि अब हमको निश्चित रूप से लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे हाथ से लाखों रुपए जाएंगे तब हम विवाह कर पाएंगे। तो सोच लेते हो लाखों रुपए जाएंगे तब हम विवाह कर पाएंगे, उदास हो जाते हो। और बेटा जिस दिन घर में आता है उस दिन कहते हो लाखों रुपए आएंगे, तो खुशियां मनाते हो, क्यों भाई? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अन्यथा मत लेना। बेटा एक कुल का उद्धार करने में विफल हो जाता है, बेटा एक कुल के उद्धार करने में विफल हो जाता है, लेकिन बेटी दोनों कुलों को तारने में सफल हो जाती है। यह है बेटी, दोनों कुलों को तारने में, दोनों कुलों का उद्धार कर, पिता का कुल और पति का कुल, बोलो भाई, दोनों कुलों को तारने में सफल हो जाती है। वो उद्धार की भूमिका में सबसे अहम भूमिका का निर्वाह बेटी करती है। और सुन लीजिए हमारी बात को, बेटे से आप पानी मांगोगे कि मुझे प्यास लगी है, तुम मुझे पानी पिला दो, तो बेटा आनाकानी कर जाएगा, बोलो कर जाएगा कि नहीं? और एक बात बताएं, अगर कहीं आपने रात्रि में जून के महीने में आप बेटा और बाप दोनों बगल बगल में लेटे हो, और जून के महीने में भीषण गर्मी में अगर कहीं रात को 12-1 बजे आपने बेटे से कहा बेटा मैं प्यासा हूँ पानी लाओ, तो वो पानी तो देगा नहीं, यही कहेगा कल से तुम्हारे बगल में नहीं सोएंगे, तुम नींद खराब करते हो हमारी, कल से तुम्हारे बगल में नहीं सोएंगे। यही उत्तर देगा कि नहीं देगा, बोलो भाई? लेकिन बेटी से तुमने कहा नहीं, वो कमरे के अंदर सो रही है, जहां उसके कान में आवाज पहुंची कि मेरे भाई ने ये कह दिया है कल से तुम्हारे बगल में नहीं लेटेंगे, पानी तक नहीं पिलाया पिता को, तो बिना कहे ही वो रात्रि को 12 बजे 1 लोटा पानी लेकर के बाप के सामने खड़ी हो जाती है कि पिताजी उठो, मैं पानी लेकर के आई हूँ, प्यासे हो पानी पियो। बोलो भाई, बेटी चिंता करती है कि नहीं करती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बेटी का आना आपके घर में महालक्ष्मी का आना है। बेटी का आना आपके घर में साक्षात भगवती सीता का आना है। बेटी का आना आपके घर में साक्षात राधा का आना है। बोलो है कि नहीं? इनको सामान्य मत समझा करो। बेटियां आवे तो इनको सीता, मदालसा, गार्गी, राधा, रुक्मिणी के रूप में समझा करो। प्यारे, आज जनक जी महाराज को बेटी साधारण में नहीं मिली, जब हल चलाया, श्रम किया, तब बेटी मिली। बोलो भाई, सामान्य उसमें कहाँ मिली? जब श्रम किया तब बेटी मिली। जानकी जी भूमि से प्रकट हुई हल चलाते समय।